आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब सीधे सैन्य जवाबी कार्रवाइयों के नए दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5 बेड़े के ठिकाने जॉर्डन में एक अमेरिकी एयरबेस और खाड़ी क्षेत्र के कई अन्य लक्ष्यों पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए हैं। वहीं कुवैत ने भी पुष्टि की है कि वह ईरानी हमलों की झपेट में आया है। इन घटनाओं ने पूरे मिडल ईस्ट को हाई अलर्ट पर कर दिया है और क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं को फिर से बढ़ा दिया है। ये घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम ने घोषणा की है कि उसने दक्षिणी ईरान में तथाकथित आत्मरक्षा कार्रवाई के तहत कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई उस घटना के जवाब में की गई है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को ईरानी बलों ने मार गिराया था। वाशिंगटन का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों और सैन्य संसाधनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना बेहद ज़रूरी था। दूसरी ओर तेहरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई को वैध करार दिया है। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए उसने बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जब तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश क्षेत्र में सैन्य दबाव बनाए रखेंगे तब तक जवाबी कार्रवाई का सिलसिला ऐसे ही जारी रह सकता है। ईरान का यह भी दावा है कि उसके केवल सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित थे और उनका उद्देश्य अमेरिका को स्पष्ट संदेश देना था कि तेहरान अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। इस बीच मिस्र ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। काहिरा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर हुए हमले उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है। मिस्र ने इन देशों के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसी सैन्य कार्रवाइयां पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। मिस्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील भी की है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने अमेरिका पर कूटनीतिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अमेरिका लगातार विरोधाभासी संदेश दे रहा है, अपनी नीतियां बदल रहा है और युद्ध विराम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। बागई ने कहा है कि कूटनीति और सैन्य कार्रवाई एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के साधन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो ईरानी सशस्त्र बल बिना किसी हिचकिचाहट के दुश्मनों के खिलाफ अधिक कठोर कदम उठा सकते हैं। क्षेत्रीय जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार चल रही जवाबी कार्रवाई बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। मध्य पूर्व मामलों के जानकार एलिजाह मैगिनियर का मानना है कि फिलहाल दोनों पक्ष सीमित स्तर पर टकराव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गलत गणना या गलतफहमी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है कि कई बार एक छोटी सैन्य घटना भी व्यापक संघर्ष में बदल जाती है और वर्तमान हालात में यही सबसे बड़ा खतरा है। जानकारों के अनुसार समस्या केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। लेबनान, गजा, सीरिया, इराक और पूरे खाड़ी क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता मौजूद है। यदि किसी भी मोर्चे पर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार संयम की अपील कर रहे हैं। इसी दौरान ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वे त्वरित जवाबी कार्रवाई की अपनी रणनीति पर कायम है। अमेरिका स्थित क्विंसी इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक और जानकार त्रिता पारसी का कहना है कि ईरानी नेतृत्व दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि उसके खिलाफ होने वाले किसी भी हमले का जवाब आवश्यक दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा, चाहे हमला कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ईरान तनाव को बढ़ाना चाहता है या फिर कंट्रोल करने को किस तरीके से दबाव बनाकर कूटनीतिक लाभ हासिल करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उसके गंभीर परिणाम दिखाई देने लगे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है और यहाँ किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित करता है। जानकारों और ऊर्जा जानकारों की नज़र इस क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि यदि संघर्ष और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। इसी बीच एक दिलचस्प घटनाक्रम सऊदी अरब से भी सामने आया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध संबंधी आशंकाओं के बावजूद
सऊदी अरब ने अपनी नई राष्ट्रीय एयरलाइन रियाद एयर की औपचारिक शुरुआत कर दी है। रियाद से लंदन के लिए पहली उड़ान रवाना हो चुकी है। ये परियोजना सऊदी अरब की उस रणनीति का एक हिस्सा है जिसके तहत वे अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर वैश्विक परिवहन और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के सामने चुनौतियां खड़ी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक वार्ता फिर से गति पकड़ेगी या फिर जवाबी हमलों का यह सिलसिला और तेज होगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। अमेरिका अपने सैनिकों और हितों की रक्षा के हवाला दे रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि वे अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। मध्य पूर्व के हालात लगातार बदल रहे हैं और हर नया घटनाक्रम पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। दुनिया भर की निगाहें अब वाशिंगटन, तेहरान, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले घंटे और दिन यह तय करेंगे कि ये संकट सीमित दायरे में रहेगा या फिर एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। फिलहाल तनाव अपने चरम पर है और सभी पक्षों की असली चाल का इंतजार किया जा रहा है।